बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि छंदों की मात्राएं कैसे निकालें और छंदों में ये जगड़ मगड़ क्या होता है, ये गण क्या होते हैं। आज मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देता हूँ। गण समझना बेहद आसान है। देखो, हिंदी छंद विधान में 8 गणों को बताया गया है। ठीक है, 8 गण होते हैं जिनको हम यमा तारा जभान सलगा सूत्र से समझ लेते हैं। ठीक, अब ये यमा तारा जभान सलगा सूत्र है क्या, आज उसी को हम समझा रहे हैं। जगड़ मगड़ कैसे निकालेंगे, मतलब आज आपको ये समझ लेना है। तो ये आप समझ लीजिए कि इसको समझने के बाद आपकी समझ में इतनी समझ आ जाएगी कि आप जितने जगड़ मगड़ तगड़ रगड़ सबको रगड़ देंगे। ठीक है, सबको फिनिश कर देंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम यमाता राजभान सलगा रट लेते हैं। यमाता राजभान सलगा, ये अक्षर होते हैं। ये देखिए, यमाता राज भान सलगा। ठीक है, यमाता राज भान सलगा। और एक गण 3-3 वर्णों पर गिना जाता है। ठीक है, एक गण 3 वर्णों का स्थान घेरता है और उसी से ही अपना स्थान और अपनी मात्राएं निर्धारित करता है एक गण। ठीक, जैसे यगड़ है आपका, यगड़, या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, सा से सगड़, ना से नगड़। ठीक, जैसे ये अक्षर पहले पहले, तो आपको ये 2 अक्षर छोड़ देने हैं। इन लगा को, लगा तो सूत्र में लगा है, ये लगा सूत्र में लगा है। ठीक है, लगा सूत्र में लगा है। या मा ता रा ज भा न स, इतना आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 गण पढ़ने। ठीक है, ये 8 गण पढ़ने हैं आपको। इन 8 गणों में आपको मात्राएं कैसे निकालनी है और कैसे पहचानेंगे कि ये रगड़ है कि नगड़ है कि जगड़ है कि तगड़ है कि भगड़ है, कैसे पहचानेंगे। चलिए आज हम उसको बता रहे हैं आपको कि कैसे आप पहचानेंगे नगड़ भगड़ तगड़ रगड़ को। तो सबसे पहले आपको कॉलम बना लेने हैं। जैसे यहाँ पे लिखिए गढ़ और यहाँ पर लिख लीजिए गढ़ की मात्राएं। ठीक है, गढ़ की ये मात्राएं हो जाती हैं। ठीक, और यहाँ पे गढ़ का नाम हो जाएगा, यहाँ मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। ठीक, या चलिए सूत्र पहले आप लिख लीजिए, सूत्र पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, सूत्र आप पहले लिख लीजिए, सूत्र, और फिर मात्राएं, फिर गण। अब ये गणों के नाम आपके हो जाएंगे। इधर लिखिए या उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सूत्र पहले देखो, यहाँ जो आपने ये सूत्र पढ़ा है यमाता राजभान सलगा, आपको यहाँ से 3-3 के जोड़े बना लेने। ये 3 यमाता पहले लिखिए, सूत्र यमाता लिख लिया, यमाता क्लियर, यमाता लिखा। अब देखिए यमाता लिख लिया। अब आप जैसे मात्राएं दीर्घ और ह्रस्व मात्राएं यानी लघु और गुरु मात्राएं निकालते हैं, वैसे मात्रा निकालिए। या में 1 मात्रा निकलेगी, और बड़ा मा है तो 2 मात्राएं, और बड़ा ता है तो 2 मात्राएं, यानी कि आपको ये 155 नजर आ रहा है। परंतु 155 नहीं है, ये लघु है और ये 2 गुरु हैं। कुल मिला के 5 मात्राएं यमाता में हैं, यमाता सूत्र में है। और यमाता सूत्र बनाता क्या है, ये आपका यगड़ बनाता है। इस गण का नाम हमारा हो जाता है यगड़। ठीक है, और ये मात्राएं निकल के आ जाती हैं ये। अब आप देखिए यहाँ की मात्राएं यहाँ हमने रख दी हैं। पूरे वीडियो को देखकर समझ लीजिए। अभी भाग के जाएंगे, छोड़ के बीच में समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आधे में छोड़ के भागेंगे तो वो चीज़ पूरी नहीं होती है। इसलिए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो क्लियर कर लेना है, और अंत में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जरूर ये आ जाएगा। ठीक, तो यमाता, अब हमने देखा यमाता हमने सूत्र लिखा है, और इस यमाता के गण का नाम क्या है, यगड़, यानी यगड़ को हम यमाता कहेंगे, यगड़ को यमाता कह लेंगे। और जब यमाता कह लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये 3 का जोड़ा बनेगा तो आपका यगड़
हो गया। अगर आपको 155 नजर आते हैं, कुल मिला के इसका नाम तो अवग्रह चिन्ह होता है, अवग्रह चिन्ह भी इसको हम कहते हैं, अवग्रह चिन्ह, ठीक। और हिंदी में अवग्रह चिन्ह कहते हैं, और इसको यहाँ पर गुरु कहा जाता है, मात्राओं की गणना में इसको गुरु कहते हैं, और इस डंडे को लघु कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और वैसे तो इसको हिंदी में अवग्रह चिन्ह कहते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे ना, मो अनुस्वार में जो ये आ आता है, तो ये अवग्रह चिन्ह यानी आ का उच्चारण इसका होता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। यानी कि अब ये अगर लिखा होगा तो आप क्लियर कर लीजिए, ये गढ़ होगा। अब यहाँ से इसको एक छोड़िए, इसे आप मिटाइए। अब क्या बचा? माता। एक आगे बढ़ाइए, गण 3 3 के ही बनेंगे। लेना क्या आपको? केवल 3 शुरुआत के। पहला मिटा दिया, दूसरे सूत्र में मातारा लिख लीजिए, मातारा लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि मातारा का माँ बड़ा है, ता बड़ा है, रा बड़ा है, तो तीनों गुरु यहाँ पर लिखे जाएंगे और इसको हम नाम देंगे मगड़। ये क्या हो गया? मगड़। ये हो गया आपका मगड़, मातारा को। अब जहाँ पर इन 3 का ग्रुप बनेगा, आगे हम छंद में बताएंगे आपको, जहाँ पे इन 3 का ग्रुप बनेगा वहाँ पे मगड़ हम नाम दे देंगे इन 3 गणों के ग्रुप को, ठीक है। इन 3 मात्राओं के ग्रुप को हम मगड़ नाम देंगे, क्योंकि मातारा सूत्र से ये बड़ी बड़ी बनी है, ठीक। गुरु गुरु 3 आए हैं। अब पहला अक्षर फिर मिटाइए, बचा क्या? बचा क्या? ताराज बचा। ये ताराज, ताराज बचा, तो यहां पर लिखिए ताराज, ताराज। अब देखिए ता बड़ा, रा बड़ा और जा छोटा, तो ता बड़ा, रा बड़ा और जा छोटा। अब 551 अगर लिखा नजर आ जाए तो ये ता मतलब ताराज मतलब तगड़, इसको हम तगड़ कहते हैं, इसको हम तगड़ कहते हैं। अब फिर पहला अक्षर मिटाइए और फिर शुरुआत के जितने बचे उनमें से 3 ले लीजिए। राजभा आ गया, ठीक है, राजभा आ गया, तो पहला बड़ा, बीच का छोटा, फिर बड़ा, तो पहला बड़ा, बीच का छोटा, फिर बड़ा, यानी कि इसको हम रगड़ कहेंगे, रगड़ कहेंगे, ओके, रगड़ कहेंगे। अब देखिए, अब फिर पहला मिटा दीजिए, फिर ये देखिए, फिर ये 3 ले लीजिए। अब क्या बना? ये अब बन गया जभान, जभान बन गया। पहला छोटा, अंत का छोटा और बीच का बड़ा, पहला छोटा, बीच का बड़ा और अंत का छोटा, जभान। इसको हम जगण कह देंगे। क्या कह देंगे? जगण कह देंगे। अब फिर मिटाइए एक अक्षर। अब क्या? 3 अक्षर फिर ले लीजिए। भानस निकल के आ गया, तो आप यहाँ पे लिखिए भानस, ठीक है। अब भा बड़ा, ये दोनों, तो भा बड़ा, ये दोनों छोटे, इसको हम कह लेंगे भगड़। क्या कह लेंगे? भगड़। अब देखिए पहला फिर मिटा दीजिए। अब क्या बचा? नस्ल। 3 का ग्रुप बनाइए, नस्ल। यहाँ पे आप नस्ल लिखिए। नस्ल में तीनों छोटे हैं, यानी कि थर्ड जैसे आप लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नगड़, ठीक। अब ये यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 8वां देखिए, नस्ल हो गया। पहला ये बिगाड़िए। अब अंत के 3 के 3 बचे हैं और ग्रुप 3 का 3 ही बनना है। जब ग्रुप 3 बनेगा, अंत के 3 बचे हैं, तो यहाँ पे सलगा लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों पहले छोटे हैं और अंत का बड़ा है, यानी कि इसको हम सगड़ कह देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कितनी आसानी से आप निकाल, पहला अक्षर मिटाते चले जाइए और अंत में 3 इनमें नहीं मिटाना। अंत में जब लेंगे तो उनको हम सगड़ के साथ सलगा लिख लेंगे, और सलगा मतलब सगड़ हो गया तो इसका ये चिन्ह रहेगा, ठीक। अब इनका यूज कैसे होता है? यूज वार्णिक छंदों में इनका यूज होता है, ठीक है। वार्णिक छंदों में इनका यूज होता है। वार्णिक मात्रिक छंदों में हम मात्राओं की गणना करते हैं और वार्णिक छंदों में हम वर्णों की यानी अक्षरों की गणना करते हैं। वार्णिक छंद, चलिए वार्णिक छंद हम आपको बताते हैं कैसे इनका यूज होगा। ये तो आप समझ गए होंगे ना। तो जहाँ पे इनका ग्रुप बने तो वो क्या? मातारा, यानी कि ये मगड़। इन तीनों का नाम मगड़ है, इन तीनों का नाम यगड़ है,
इन तीनों का नाम तगड़ है, इन तीनों का नाम रगड़ है, और इसे हम जगड़ कहेंगे, और इसे हम भगड़ कहेंगे, इसे हम नगड़ कहेंगे, और इसे हम सगड़ कहेंगे। ऐसे इन आठों के नाम हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये नाम हैं, इन तीनों के नाम हैं, और ये सूत्र हैं, इनकी वजह से हम इन्हें पहचान पा रहे हैं, इनकी मात्राएं हम निकाल पा रहे हैं, और गणों के नाम इसके पहले अक्षर से बन जाता है। समझ गया? चलिए अब हम एक छंद ले लेते हैं, छोटा सा छंद की 1-2 लाइन ले। इन 8 गणों का प्रयोग समझ लेते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे हम इन 8 गणों का, कैसे निकालेंगे हम वर्ण? तो हमने लिख दिया है ना, उपेंद्र वज्रा छंद जो है ये एक वार्णिक छंद है। उपेंद्र वज्रा एक वार्णिक छंद है, और इस छंद के माध्यम से ही हम जगड़ मगड़ तगड़ निकालना सिखाएंगे आपको। तो इसमें 2 काम हो रहे हैं, एक तो आप जगड़ मगड़ निकालना सीख रहे हैं, और दूसरा काम आपका उपेंद्र वज्रा भी, एक छंद जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, वो तैयार हो रहा है। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजे, परंतु पूर्वा पर सोच लीजे। बिना विचारे जो काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। उसी का थोड़ा सा मिलता जुलता ये उपेंद्र वज्रा छंद है, जो बहुत अच्छा है, और ये उपेंद्र वज्रा छंद रट लीजिए, इसका ये उदाहरण है। तो पहले हम इसकी आपको परिभाषा समझा दे रहे हैं। उपेंद्र वज्रा जत जा गगासे। इस जत जा गगासे का मतलब ये है कि आप इसकी जब परिभाषा यानी लक्षण जब लिखेंगे उपेंद्र वज्रा का, जब आप लक्षण लिखेंगे तो लक्षण क्या लिखेंगे? उपेंद्र यह एक वार्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। यह एक वार्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने जतजा? 2 जगड़, 1 तगड़, और अंत में 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कुल 11 वर्ण। एक चरण में कुल 11 वर्ण, यानी 11 इसमें, 11 इसमें, 11 इसमें, 11 अक्षर होते हैं प्रत्येक लाइन में, और 2 जगड़ तथा 1 तगड़ तथा 2 गुरु अंत में होते हैं। अब मैं ये समझा रहा हूं कैसे। बड़ा कि छोटा, अब इसमें आप मात्राएं निकालिए। इसमें 1, इसमें 2 मात्राएं, इसमें 1। देखो जहां पे बड़ी की मात्रा, जहां पे दीर्घ स्वर का उच्चारण होगा वहां पे 2 मात्राएं होती हैं, और जहां पे ह्रस्व स्वर मात्र का होता है उच्चारण वहां पे 1 मात्रा होती है। तो इस सब में कुछ और काम और कीजिए दोनों। तो अभी हमने आपको बात बताई कि अंत में 2 गुरु होते हैं, यानी प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 2 जगड़, 1 तगड़ तथा 2 गुरु होते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे, थोड़ा ब्लू वाला लाइए पेन। हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये जगड़ मगड़ कैसे। ठीक, देखो ये हमने बताया था आपको 3-3 के आपको इसमें जोड़े बना लेने हैं। ये 2 आपके गुरु निकल आए। ठीक है, 2 ये आपके गुरु हो गए। गुरु मतलब 2 बड़े अक्षर अंत में। ठीक, तो 2 गुरु गगा से मतलब 2 गुरु होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए जगड़ कैसे, जब जगड़ का हमने सूत्र बताया था जभान, जा से जगड़ और जा से जभान। तो जा से जगड़ और जा से जभान हो गया। तो जभान जब आप लिखते थे जभान ऐसे, तो ऐसे मात्राएं निकलती थी, यानी कि ये 3 मात्राएं, इसका ग्रुप यहाँ बना, यानी कि ये जगड़ हो गया। तो 1 जगड़ ये हो गया। ठीक, ये तगड़ कैसे निकला? ताराज पढ़िए, ताराज कैसे पढ़ते थे? 2-2-1, ये ताराज पढ़ते थे। ताराज में SSI ऐसे लिखा 551, यानी ये तगड़ हो गया, ये तगड़ हो गया। और फिर ये जैसे ये जगड़ है ऐसे ये जगड़ है।
तो इस प्रकार जतजा गगासे, जतजा गगासे यानी कि 2 जगड़ हो गए, जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु, जगड़ तगड़। अब ये 3 वर्ण, 3 3 6 3 9 और 2 11 वर्ण हैं। हम यहाँ मात्राएं नहीं गिन रहे हैं। अगर हम मात्राओं की गणना करते हैं तो 3 1 2 3 1 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12 1 13 2 15 2 17 मात्राएं यहाँ पे निकलती हैं। लेकिन हमें इस वर्णिक छंद में मात्राओं की गणना नहीं करनी है, बल्कि वर्णों की गणना करनी है, यानी कि अक्षरों की गणना करनी है। तो 3 जब गण ही है तो 3 3 9 अक्षर वही हो गए, 9 वर्ण वही हो गए, और 2 गुरु हैं तो ये 2 मिलाकर के कुल मिला के 11 वर्ण। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वैसे ही निकलेंगे। चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं, चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। परंतु अब आप कहेंगे कि इस रा में एक मतलब ये ह्रस्व रा है और यहाँ पे डबल मात्रा आपने क्यों लगाई? इसका कारण है क्योंकि जब संयुक्ताक्षर होता है उससे पहले वाले अक्षर पर जब आगे वाला अक्षर, ये देखो देखो हमने यहाँ पे लिखा परंतु, ठीक है, परंतु, तो संयुक्ताक्षर तो ये है, आधा ना और ता, और ये, तो यहाँ पर 2 की गणना की जाएगी इस वाले ना की, क्योंकि परंतु, परंतु अलग हम ता को पढ़ रहे हैं, परंतु रा के साथ में ना आ रहा, यानी कुल मिला के जब संयुक्त अक्षर होगा तो उसका जो हलंत वाला अक्षर होगा, हल अक्षर होगा, छोटा अक्षर आधा अक्षर होगा, उसको हम उसके पहले वाले वर्ण में गिनेंगे। समझ में आ गया? वहाँ गिनेंगे। कमेंट कीजिए अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम परंतु में यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। पूर्वा पर, यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर और सोच लीजिए, ठीक। अब 3 3 के गण बना लीजिए, 3 के ये बन गए, 3 के ये बन गए और 3 के ये बन गए और 2 ये। अब समझ गए होंगे आप। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, और बिना विचारे जो काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इसलिए सोच विचार के हर एक कार्य को करना चाहिए। अब बिना विचारे, यहाँ देखो, यहाँ पर भी हम निकाल के आपको दिखा देते हैं, जो डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे निकलेंगे। अब रे, विचारे, मतलब जहाँ पे एक ही मात्रा होगी और आए की मात्रा होगी वहाँ पे हम गुरु ही लगाएंगे। एक ही मात्रा में भी गुरु का ही गणना होती है, गुरु की ही गणना होती है। तो विचारे जो काम होगा, ठीक है। अब 3 3 के आप अक्षर बनाएंगे और ये आपके कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बिना विचारे यदि काम होगा, ठीक है, जो काम नहीं है, बिना विचारे यदि काम होगा। यहाँ पे चलिए हम आपको एक बार समझा देते हैं। बिना विचारे यदि काम होगा, यहाँ पे यदि होना चाहिए था, यदि। आप देख लेते हैं निकाल के। चलिए अब 3 3 की बनाते हैं। ये 3 की बन गई, ये 3 की बन गई, ये 3 की, चलिए बन गया, ठीक है। बिना विचारे यदि काम होगा। तो अब इसमें भी 11 वर्ण आ गए। अब बची अंतिम लाइन, इसमें हम देख लेते हैं। कभी न अच्छा, तो अच्छा है इसमें, यहाँ पर गणना आप कर लीजिए। ये चा वाला, इसमें गणना इसकी हो जाएगी। कभी ना अच्छा, तो ये अच्छा में जो चा लगा है, यानी ये चा पहले हम गिनेंगे क्योंकि वो आधा अक्षर है। तो अच्छा परिणाम, परिणाम होगा, ठीक है। इसके भी 3 3 के जोड़े बनाइए। 2 जगड़ और 1 तगड़ आकर के 2 गुरु हो गए। अब कुल मिला के आपका उपेंद्र वज्रा कंप्लीट हो गया। समझ गए होंगे आप उपेंद्र वज्रा छंद को, कैसे उपेंद्र वज्रा छंद को निकाला जाता है, उसकी मात्राएं निकाली जाती है। और समझ गए होंगे आप 8 गणों को, कैसे उन 8 गणों को आप पहचानेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट देख लीजिए, पुनः देख लीजिए, स्लो करके देख लीजिए, तेज करके देखिए, पुनः देखिए और 2-3 बार समझिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। फिलहाल तो एक बार में ही समझ में आ गया होगा। आपको समझने की कोशिश की जाए तो हर एक चीज़ समझ में आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।